एक्चुअली आज इम्पोर्टेंट क्लास है, वो कोई आया नहीं दिख रहा मेरे को। नमन भी नहीं आया। ईजान, अमन, नमन, जुगल कोई नहीं है। उदय आ गया। उर्दू है आ गया। हाँ सर। जुगल भी आ गया। कौन बचा हुआ है? चिन्मय आ नमन, गया। नमन, ईजान। हम्म, क्या किया जाए? क्लास कैंसिल नहीं? तुम्हारे पास मस्त बहाना होता है बेटा। चलो जब तक आते तब तो लास्ट क्लास का रिवीजन कर ले एक बार थोड़ा फटाफट। हाँ सर। ए से बी एफ ऑफ एक्स थे, सर को माइनस करने की इच्छा हो रही हो यहाँ पे, तो सर की आदत है क्या? लिमिट चेंज माइनस के साथ। अच्छा ऐसे समझ में आ गया ना ये? सर को यहाँ माइनस करना है ना, और सर को ओवरऑल, और सर को यदि ऐसा करना है, एक्स के अंदर कुछ ऐड करना है, तो लिमिट में सब्ट्रैक्ट। लिमिट में सब्ट्रैक्ट। और सर को इंटीग्रेशन में कुछ मल्टीप्लाई करना है, मान लो के से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ ऑफ के एक्स और लिमिट में डिवाइड बाय के। लिमिट में डिवाइड और कुछ नहीं बाहर था क्या? के बाहर मल्टीप्लाई में के। और सर को, और तो बाकी तो कुछ ज्यादा अच्छा, माइनस ए से एफ ऑफ एक्स डी, सर को ऐसी प्यार, तो सर की आदत है कैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये सर की इतनी आदतें क्लियर है तुमको? यस सर। अब सर की कुछ और अच्छी आदतें बताई जाए, हाँ ठीक है सर। बेटा? इनको हालांकि इन प्रॉपर्टी को बाकी सब 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 लोग बोलते थे, इवन मैं भी लास्ट ईयर तक बोलता था, लेकिन अब सब थोड़े अपडेट हो चुके हैं, तो अभी मैं किंग क्वीन प्रॉपर्टी बोलता हूँ, लेकिन पहले समझाता हूँ, फिर अपन तो क्या अपनी आदतें बनाएंगे, और अपनी आदतें बनती है वो क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, चालू करें? रेडी सब लोग? यस सर। यस सर। देखो आज पंकज सर की एक आदत डेवलप कर रहे हैं, मतलब पहले मैं इसको किंग प्रॉपर्टी बोलता था, लिख देता हूँ चलो, कहीं तो मीम मीम पढ़ो तो तुम्हें समझ में ना आए, सिर्फ ये मीम्स के लिए और कोई कुछ लेना देना नहीं है। तो पंकज सर बोले कि ये प्रॉपर्टी में आप x की जगह a प्लस बी माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने बोला सर ऐसे बोलने से क्या आप फील करा दोगे क्या? नहीं ना, नहीं हुआ ना फील? अब फील करते हैं, समझे पहले इसका प्रूफ? यस सर। पहले तो मैथमेटिकली देखते हैं, फिर ग्राफिकली भी समझते हैं। पंकज सर ने क्या किया? पंकज सर ने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी रिवाइज की। पंकज सर इसी इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या तुम? अरे गलत कर दिए तुम्हारे सर ने। बी भी ऊपर नीचे। अब सही है? अब पंकज सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, सोचो? यस सर। ये तो कोई लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, इतना चमक रहा सबको? हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ, अब पंकज सर की क्या हो रही है? इच्छा हो रही है कि जो x है ना, इस x की जगह है ना शिफ्टिंग करने की, x माइनस ए प्लस बी। तो पंकज सर को यदि ये x में इच्छा हो रही है, तो पंकज सर लिमिट में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। हाँ सर। हाँ तो सर। पंकज सर ने लिमिट में ऐड किए। देखो तुमको सारे फंडामेंटल तुम्हारे रिवीजन कराता हूँ मैं। वो वही बन जाएगा ऐसे भी। x की जगह क्या लिख दिया? सही है? यस सर। यस सर। देखो ध्यान से देखो, ये a से b एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया। हाँ सर। अब लेकिन अभी ईजान बोला सर आप ग्राफिकली फील करा सकते हो क्या? चले सोचे ग्राफिकली। हाँ सर। हाँ ईजान बोला कि जो आपने मैथमेटिकली प्रूफ किया ना वो मैं ग्राफिकली समझ गई। आपने क्या किया? अपने को कोई एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, सॉरी एरिया निकाल रखा है, कहां से कहां तक? ए से लेके कहां तक? ए से लेके कहां तक? बी तक। अब आपने क्या किया? उस प्रूफ को करने के लिए पहले वो माइनस एक्स, अब आपने ग्राफ बना लिया किसका? देखो जो प्रूफ में स्टेप किया ना वो मैं ग्राफिक में स्टेप यूज कर रहा हूँ। ये कहां से कहां तक हो जाएगा? माइनस बी से लेके कहां तक हो जाएगा? माइनस है। तो ये समझ में आया? अब इस ग्राफ को उठा के
ये वाले ग्राफ को कितना शिफ्ट करना है, राइट? अरे A plus B, A plus B. हाँ, माइनस बी को ए प्लस बी उठा के रखोगे तो कितना चला जाएगा वो? A A पे, A पे. ए पे चला जाएगा ना, और बी पे वो नेगेटिव में चला जाएगा, और कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। सोचो, हाँ सर। अब देखा जाए ना, ग्राफिकली समझो एक बार। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला, वो ये वाला था, मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। अरे ब्लू कलर करना था, चलेगा, तुम समझ आओगे वैसे। ये वाला था, इसको नाम दे दो डेल्टा 1 और इसका क्या नाम दे दो डेल्टा 2। स्टार्टिंग में ये था ना, इसका मतलब ये कौन सा एरिया था? अलजेब्रिक डेल्टा 1 प्लस कितना था? डेल्टा 2। Delta 2. delta 2 अब तुम्हें लगता नहीं ग्राफिकली क्या हुआ? ये किंग प्रॉपर्टी है क्या? पहले उसकी मिरर इमेज ले ली, फिर उसकी क्या कर दी? शिफ्टिंग कर दी। हाँ सर। तुमको लगता नहीं ये वाला एरिया जो येलो कलर से एरिया बना रहा हूं मैं, वो a plus b minus x। तो डेल्टा 3 और डेल्टा 4, तुम कर दो शक्ल से डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 प्लस डेल्टा डेल्टा 4 3 आएगा। plus डेल्टा 4। हाँ सर। और इवन तुमको ये भी तुम कह सकते हो कि डेल्टा 2 का कुछ पार्ट डेल्टा 3 के कुछ पार्ट से कॉमन आ रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ सर. सर हालांकि आईआईटी इतना डिटेल में नहीं जाएगा ना, मेन से आएगा ना एडवांस जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी का प्रूफ इस पता है ऐसे फायदा क्या हो गया कि अपन ना चाहते हुए तुमने अपने शिफ्टिंग सीख ली है। एक्स का माइनस एक्स रखने में क्या फर्क होता है? एक्स का माइनस एक्स रख दूं तो किसके वर्ड मिरर में आ जाता है? y axis. वाई एक्सिस। तो किंग प्रॉपर्टी का प्रूफ याद रहेगा? यस सर। yes sir हाँ सर. सबको क्लियर है? अब तुमने बोला कि सर आज जो प्रॉपर्टी याद कराना, अभी लिखने का टाइम तो आप दोगे मुझे पता है, हम नोट नहीं करेंगे, पहले समझने पे फोकस करते हैं। तो जब अब दूसरी एक प्रूफ और देख समझा है। यस सर। Yes. अब देखो, अब मैंने पहले आज ये प्रॉपर्टी 2 बार लिख देता हूँ, क्या ये प्रॉपर्टी याद रहेगी? ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तुमको अपनी आदतें बता दूंगा तो तुम उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे। डन? यस सर। अब पंकज सर को अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखूं आज की। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी तुम वैसे तो बहुत इजी है, मैंने ये किंग प्रॉपर्टी यदि मैं लगा दूं इसके लिए तो मैं लिख सकता हूं, सोचो। हाँ सर। तो अब नीचे बोले सर इसका प्रूफ दो। अब इसका जो लल्लू टीचर होते हैं ना, वो तो क्या बोलते हैं, ए की जगह 0 रख दिया और बी की जगह क्या रख दिया ऊपर वाली प्रॉपर्टी में? A वो ठीक है, मतलब सही है, ऐसा नहीं गलत है। मुझे क्या लगता है बच्चों को रटवा देना चाहिए, मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि पहले तुम्हारे सर ने शिफ्टिंग की, इससे क्या बाकी प्रॉपर्टी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हाँ। समझ में आ रहा है? शिफ्टिंग नहीं, पहले मिरर इमेज ली, फिर हाँ। तुम्हारे सर को क्या करनी है, राइट शिफ्टिंग करनी है। एक्स का क्या लिखने का? x X minus x plus a. एक्स, ताकि तुम्हें प्रोसेस याद हो जाए। तो अभी लिमिट में ऐड हो जाएगा हाँ सर। हाँ सर भाई, एक्स की जगह तुमने एक्स माइनस ए लिखा अंदर, तो लिमिट में ऐड हो जाएगा माइनस ए प्लस ए 0 प्लस ए। हो गया प्रूफ? हाँ सर। हाँ सर सर. तो लेकिन ये सर प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं। 0 से स्टार्ट, अभी सर अपने आते बताएंगे। सर को जब 0 से कुछ भी सवाल मिलते हैं ना क्वेश्चन में, तो सर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो जाए जेई मेंस का, बोर्ड का हालांकि मैं तुमको फिर भी मैं बता दूंगा टिप, लेकिन जेई मेंस का एडवांस का कोई भी क्वेश्चन 0 से स्टार्ट हो जाए तो पंकज सर ऐसे सोचते हैं, 0 से a f of x dx प्लस, एक साथ लिख देता हूं, f of x प्लस f of अपर लिमिट माइनस x dx। अब निश्चय बोला सर प्रूफ तो बनता है ना? हाँ सर। Yes sir. मुझे बताओ कि पहले थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में लिखूंगा। तुमने पता लिमिट 0 से 2 है और राइट हैंड साइड में कितना 0 से? A. A। A तो तुमने तो बोला कि सर फंडामेंटल्स चलते हैं। 0 से आपने क्या किया, 0 से a किया होगा और a से 2a f of x d। यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं sir. नहीं सर अभी तुम्हारे सर पहले क्या करेंगे, शिफ्टिंग नहीं, मिरर इमेज। देखो पहले माइनस एक्स दिख रहा है तुमको प्रूफ लाने के लिए? हाँ। तो तुम्हारे सर इसमें क्या करेंगे, ये पहले वाले को एज इट इज रखा। देखो
प्रूफ से बहुत ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? -2a टू ए से माइनस ए। अब एक्स का क्या रखने की इच्छा हो रही सर की? 2a minus x 2a minus minus 2 एक्स की जगह एक्स माइनस 2 है ना, हम्म तो लिमिट में सर 2 ऐड करेंगे। देखो लिमिट में 2 ऐड किया तो ये 0 बन गया, ये कितना बन गया वापस a, ए। और अंदर क्या बन जाएगा? एक्स का ये रख दो, 2a माइनस एक्स नहीं बन गया? हो गया प्रूफ? हाँ सर। क्या? और मैं तुमको फिर मैं अपनी आदतें में, ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट आदत है मेरी, और तुमको मेरी आदतें तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी, लास्ट तक मेरी बात मान लोगे। तो अभी जैसे जो अमन है, अमन क्या बोलता है सर लिखने का टाइम तो दे रहे हो, आपकी 2-3 आदतें मैं अभी रिपीट कर दूं क्या? मैंने बोला बेटा कर। पहली सर की आदत क्या है? इस सवाल देख के सर की आदत क्या है, ऐसा देखते ही 0 से जीरो से ए f of x plus f of minus x dx। माइनस एक्स। सर कोई और इवन बोलते नहीं वर्ड, सर यही लगाएंगे। आदत क्लियर है? यस सर। सर सर की यदि लिमिट को, सर की लिमिट खुदा ना खास्ता बहुत बेकार ऐसी लिमिट दे दी जो 0 से भी स्टार्ट नहीं हो रही और कुछ नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो सर में इसमें आदत क्या है? f of a plus b minus x dx। लेकिन जो लिमिट 0 से स्टार्ट होगी वो सर क्या करेंगे, उसका अपर लिमिट का आधा कर देंगे। कर दिए सर ने आधा, हाँ सर। एफ ऑफ एक्स और अपर लिमिट माइनस एक्स 2a करेंगे। minus x। हाँ सर। बेसिकली ना ये 3 आदतें जेई मेंस के लिए, क्रैश कोर्स में ना ये 3 भी कर जाओगे ना, जेई मेंस का सवाल सही हो जाएगा। क्या सर की आदतें क्लियर है तीनों? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं अब तुमने बोला कि सर आप अभी एनसीईआरटी में इस प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन कैसे दिया तो वो भी देख लो। मेरा काम तो खत्म हो गया जेई के लिए, लेकिन फिर भी जो लोग एडवांस में कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ते उनके लिए क्या है, एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख दिया। यदि ऐसा कर, ये दोनों इक्वल है तो ये मैं इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। तो ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम 0 से ए एफ, इसको मैं क्वीन प्रॉपर्टी बोलता, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और एनसीईआरटी वालों के लिए यदि 2a माइनस एक्स करने पे माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, जीरो। इस आंसर कितना हो जाएगा? 0। 0। ये डब्बा एनसीईआरटी वालों के लिए, और बाकी क्लियर है प्रॉपर्टीज? यस सर। यस सर। आई थिंक या नोट करो पहले, फिर मैं इनफ क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन का लेवल मैं स्टार्टिंग से मेंटेन करूंगा। लिख लिए दोस्तों? एक नहीं मिनट। सर। हो गया सर। डन सबका?
Yes, sir. जीरो से सर की आदतें फिक्स कर लो, कोई भी क्वेश्चन हो पहले सर यदि इससे ना हो रहा हो फिर सर अपना तरीका कुछ और चेंज कर लेंगे, लेकिन सर पहले ट्राई कैसे करते हैं, अपर लिमिट को आधा कर देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। डन। यस सर। नहीं सर। निश्चय कितनी फास्ट कर रहे तो नहीं आज तो अच्छे से लिखा है एकदम। सर कल जो सुबह केमिस्ट्री क्लास है उसमें ये हमको आना है मॉर्निंग बैच वालों का। आना ही होगा ना मेरे साथ कंबाइन। सुनो सर पूछना क्या पढ़ा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहे हैं। एडवांस में बायोमोलिक्यूल स्टार्ट। मतलब हो गया हमारा सुबह। तो सब एडवांस और मेंस दोनों लिखा है ना इसलिए। जो दोनों हो गया तो डन डन डन। यस सर। सबका क्लियर है। हो गया सर। चलो ठीक है। अब मुझे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी बुद्धि। 0 से 2 पाई mod 1 प्लस 2 cos x dx। कोई मुझे पहला स्टेप गिनवाएगा, सिर्फ पहला स्टेप। लिमिट आधी करनी होती है। सर की आदत है क्या जीरो देखते ही? देखो सवाल हो जाएगा कैसे भी हो जाएगा, लेकिन इजी हो जाएगा सर की आदतें यूज करोगे तो। तुमको लगता नहीं 0 से पाई? यस सर। मन में सोचो। मैं अभी तो थोड़ी कैलकुलेशन ना आदि खाना भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना वो इधर देखना। मैं ये उड़ा मैं एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स लिख देता हूँ, लेकिन तुम समझो कि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स ओरली करो। वही हो जाएगा। इसके लिए 2 पाई माइनस एक्स रख दो, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं सर। नहीं। क्या मुझे ये दोनों सेम सेम बन जाएंगे? उस केस में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। क्या ये सवाल इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। इससे फायदा क्या होगा कि अपना जो 0 से, हालांकि देखो अब बस मोड कैसे खुलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव से, इसके लिए तुम तो पता है कि सर बात बात पे ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं ताकि ग्राफ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। cos x का ग्राफ सबको बनाना आता है, हाँ सर। और अपने को किसके बीच में सोचना है? cos x इक्वल टू माइनस हाफ, और ये लाइन है माइनस हाफ की। सोचो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 में क्या ऐड कर दो? 5/3। वो 60 की वैल्यू आप होती है ना। हाँ हाँ तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 कितना हो गया? 2 पाई बाय 3। ये वैल्यू 2 पाई 3 पे v बनेगा। अपने को 0 से पाई तक ही मतलब है। मुझे बताओ 0 से 2 पाई बाय 3 में कोस बड़ा है या माइनस हाफ बड़ा है?
कोस बड़ा है ना, cos. हाँ टू कॉस बढ़ कोस बड़ा है तो इसका हाँ, मतलब cos मोड कैसे खुलेगा? वैसे ही ये समझ में आया इतना स्टेप? यस सर, Yes, और sir. 2 पाई/3 से पाई, माइनस से मल्टीप्लाई। पाई इधर कहीं होगा, मैं माइनस हाफ बड़ा है और कोस नीचे है, तो मोड कैसे खुलेगा? Minus से. अब तो तुम्हारे लायक सवाल बच गया। 1 का इंटीजर सबको पता x होता है, और ये लिमिट विमिट रख के फाइनल आंसर बता देना मुझे क्या आ रहा है, मैं वो जो जिसका भी आ रहा होगा मैं बॉक्स में डाल दूंगा। क्या है दोस्तों? -4 आ रहा है क्या? निश्चय सही बता रहा हूँ, मेरा तेरे को लेके 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब तेरे को इतना भी बताना पड़ेगा कि मतलब -4 आ रहा तेरा, मतलब किस बात की जल्दी है बेटा? एक कोई मिनट वापस देख लेंगे। देख के लिए तो इतना उल्टा ऐसा आंसर आ कैसे सकता है? अरे यार लिमिट रखने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। x प्लस साइन x इंटू 2, 0 से 2 पाई/3, ठीक है, सही है बेटा। तुम तुम कितने स्लो लर्निंग हो गए। 2 पाई/3 इधर से आएगा, इसका लो लिमिट में -2 पाई, 2 पाई/3 + 2 पाई/4 पाई, कितना सही लिखा गया, कोई गलती तो नहीं की मैंने? अरे ये तो मेरे को वैसे ही करना चाहिए डिफरेंस ऑफ लिमिट से, मैं भी कितना गलती सॉल्यूशन किया। चलो ठीक है, अभी हो गया गलती। इसका डिफरेंस ऑफ लिमिट 2 पाई/3, हाँ इनका सर, डिफरेंस ऑफ लिमिट कितना आने वाला था? 5/3. 5/3. और आगे माइनस है तो -2 पाई/3 -π/3 और आगे 2 पड़ा था, 2 पाई/3 तो आएगा 16। ठीक है, निश्चय बोला सर ये मैं तो गलतियां करता हूँ, 2 और 2 आप 4 बार निकाल लो, सॉरी 2 कॉमन ले लो। ये कितना आ रहा है ये बता दो फटाफट। अरे साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन √3/2, √3, 2√3, 2√3, 4√3 आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेना, शायद तक ये आना चाहिए। किसी का और आ रहा है तो चेक करेंगे। यही आ रहा है क्या? मतलब निश्चय का आंसर सही आ रहा हूँ। नहीं, मैंने वो माइनस की गलती कर दी थी, इसलिए वो 2 पाई/3 तो कट ही जा रहा था। लिख ले दोस्तों। हाँ सर। तो यदि कोई बच्चा ऐसे भी करता मुझे कोई इशू नहीं था, यदि वो ये प्रॉपर्टी ना भी लगाता तो फिर वो क्या करता, यहाँ तक कहाँ तक, ये कितना 2 ये होता है, सॉरी 3 π/2 + π/3 तक, फिर वो बोलता 2। अरे समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ 4 पाई/3 वाले को भी गिनता वो। हाँ, जिसको ऐसा नहीं करना था,
जिनको नहीं क्लिक करते, 0 से 2π/3 तक जाता, 2π/3 से 4π/3 आ रहा है ये वाला? नहीं नहीं नहीं, वही आ रहा है, y-2 नहीं नहीं, ये 3π/2 होता है ना, 3π/2 में से π/3 ऐड कर दे, 5π/3। 5π/3, और 5π/3 से लेके कहां तक वो नेगेटिव में आता, हाँ और 5π/3 से 2π तक क्या था, पॉजिटिव। वो 3 मोड खोलता, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो गई, ठीक है, हाँ समझ गया? यस लिख लिए दोस्तों, डन। Yes, sir. यस अब बस पहले पहले क्वेश्चन को देख, डरना मत, पहले आदतें बताना, और तुमको लेवल का भी समझ में आ जाएगा कि सर क्या लेवल तुम्हारा पिकअप कर रहे हैं। और मैं ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया, समझ में आ गया? करंट ईयर पहला स्टेप कोई बताएगा? पहला स्टेप 0 से π/2 मतलब कौन सी सर आदत यूज कर रहे अपने? वो f of x plus f of minus x. of x plus f of minus। आई थिंक तुमने पकड़ ली, तुमने बोला सर आपकी आदतें अभी हमारे लग चुकी हैं, अब आपकी आदत ये है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा कुछ लेकिन अब ना थोड़ी कैलकुलेशन में भी अपन को स्मार्ट बनना है, ऐसा तो है नहीं कि अपन गधे बने रहेंगे। तो आई थिंक ये पूरा f of x है, सोचा हाँ sir. f of -x पे देखो, जस्ट एक बार f of -x में कर रहा हूँ, लेकिन मैं इरेज करूंगा, तो f of -x कितना हो जाएगा, 2021 की पावर -x + 1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो हाँ सर इवन पावर है इसलिए। तो तुमको लगता नहीं जब मैं ये f of x है, ये f of -x है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, सोचो एक बार, देखो अभी तुमको लगता नहीं मैं ये स्टेप समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो वाला 1 हो से जाएगा। हाँ वो 1 हो जाएगा, सिर्फ फिर राइट साइड वाला बचेगा। 0 से π/2 में मुझे बताओ, जब ऐड करूंगा ये 2021 की पावर x, चलो मैं थोड़ा एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ ताकि तुम भी क्या करोगे, सर कुछ तो लिखते तुम्हारे सर। ये कॉमन आ जाएगा, कौन सा? s की पावर 2022, s की पावर 2022 और प्लस cos की पावर 2022 x। सोचो एक बार। हाँ लेफ्ट वाला तो पूरा 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। अरे यार तुम, हाँ सही है, लेफ्ट मतलब इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर आई थिंक तुमने ये कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट हो, जिनको नहीं कैलकुलेशन करनी आती तो 2021 की पावर x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 + 2021 की पावर x बन जाएगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। अरे नहीं तो इसको लिख दो ना, 1/2021 की पावर x, ये इधर के ऊपर गया, ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के, कितना हो रहा है? 1 तो आई थिंक तुम्हारी, अब तुमने बोला सर अभी तो आपकी आदतें शुरू हुई हैं इस सवाल में, आप तो यहाँ दो आदतों की बात कर रहे हो मुझे लग रहा है। सोचो। हाँ सर। अब सर को 0 से सवाल दिखता है तो सर की आदत क्या है? आदत बोलो। लिमिट हाफ करके फिर 2a 0 से -x। हाँ लिमिट आधी कर ली, π/2 की आधी कितनी कर ली? 5/4। π/4 और f of x तो लिखते ही हैं, अपर लिमिट -x भी करते हैं, सोचो यही बोलते हैं ना सर? हाँ सर। अपर लिमिट -x करते हैं सर, ये था ना 0 से 2a f of x हाँ dx, सर हाँ 0 से आधी कर दी f of x, फिर अपर लिमिट f of 2a -x करते हैं। π/2 -x करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, सोचो। cos I/4 1 हो वापस जाएगा। 1 1 π/4 हो गया। आई थिंक तुमको ये 1 बनता नजर आया, हाँ Yes, सर sir. और 0 से पाई डिफरेंस ऑफ लिमिट लिखते हैं 1 में, तो π/4 आंसर आ गया। हाँ क्या तुमको सर की आदतों का फायदा नजर दिखाई दे रहा है? हाँ सर। सर अब बस आदत डाल लो कि 0 देखते ही, चाहे वो मुझे नहीं, मैं कोई किंग विंग नहीं जानता, मैं तो बस सिर्फ ये जानता हूँ 0 देखते ये लगता है -a से ये लगता है,
हेलो 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 दोस्तों। डन डन डन, नोट कर लिया। Yes, sir. सबका Yes, sir. यस सर। सर की आदत बताओ, अब कौन सी आदत लगेगी यहाँ पे? f of a plus b minus x A वाली। plus B minus. क्योंकि ये ना तो माइनस से वो गाल प्यार वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ना जीरो वाली लग रही है ना? तो हाँ हाँ। तो पंकज सर की आदत तुमने लगाई, और इस केस में तुम एक अच्छा लगे तो सवाल को नाम दे दे करवाई। अब तुमने आदत लगाई सर की कि एक्स का क्या लिखा, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही। देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा, जहां जहां एक्स वहां पे लिख दिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो नोमरेटर में कितना हो जाएगा? ln 150 माइनस एक्स, ln 150 माइनस एक्स, या एक्स रखा। डन। अब तुमने ऐड ये, हाँ जब ऐसा ऐसी प्रॉपर्टी लगे ना सर की को और अच्छा रहता है, सर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करते तो लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड करना है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे आईआईटी का आते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं। जैसे ही ऐड करोगे कोई बताएगा कि लिमिट सेम है, इसलिए फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर भी सेम है, नोमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। हाँ सर। हाँ और 1 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर तो डिफरेंस ऑफ लिमिट, बस कई बार बच्चे 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं। मैं फिर लिखता हूँ कि जब ये आदत लगाओ 2 से डिवाइड करना ना भूल लेना। टू से डिवाइड। मैंने बहुत टॉपर बच्चों के आंसर गलत होते देखे हैं, करना ना भूल लें। ये बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, टीचर का नहीं। पेपर से बाहर निकलते हैं ना, तुमको मोनोटोनिसिटी में होमवर्क मिल गया ना एक्सरसाइज में Exercise 2. बेटा? प्लीज टेस्ट के लिए ना आज एक बार एफर्ट मारना, जरूर तैयारी करना ना। हाँ सर। डन। यस सर। यस।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आदतों को यूज टू हो जाते हैं तुम। 0 से π/4 ln 1 + 10x। कोई मैंने बोर्ड में अलग तरीके से कराया है, लेकिन जेई में तुमको सर की आदतें पता है। 0 देखते ही सर की आदत क्या है, फटाफट बोलो। लिमिट हाफ करके। बेटा दी लिमिट हाफ। देखो जिनको पता नहीं चलता ना कि सर आदत क्या चिल्ला रहे, मैं एक दो बार और लिख देता हूँ। सर का लिमिट को आधा कर देते हैं प्लस अपर लिमिट -x करते हैं ना। तो आई थिंक π/4 का आधा कितना होता है, π/8। 8। अब मेरे ना थोड़ी कैलकुलेशन में भी आ जाओ, अब तुम मेरी आदत डेवलप करो। सर लिमिट को तो आधा कर ही रहे हैं, तुमको पता नहीं कि देखो f(x) और ln आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सोचो पर क्या बोलना चाह रहे हाँ हैं। ln सर हाँ ये सर। ये तो f(x) हुआ प्लस f(2a - x), मतलब प्लस ln आता, लेकिन तुम बोले मल्टीप्लाई ln। में होता है। हाँ देखो थोड़ा सा स्टेप खाना भी सिखाते हैं तुमको साथ साथ। 10 π/4 - x, सोचो क्या हुआ, सोच पा रहे हो। यस yes sir अरे ऐसा होता ना कि प्लस आता ln अपर लिमिट -x करते, और 2 ln का जगह क्या कर दिया, ln a + ln a भी कर दिया। हाँ आई थिंक तुमको इसका फॉर्मूला याद है मेरे हिसाब से, तो मेरे से 1 बेस्ट याद है। - x upon 1 + x। तो निश्चय बोला कि सर आपकी उस स्टेप में कंजूस, और तुमने बोर्ड का स्टेप देखना और इधर का देखना, और किसी गूगल यूट्यूब के टीचर का भी देख लेना। कुछ समझ, कुछ पल्ले बैठ रहा है कि अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट स्टेप बोलो। एलसीएम वेलसीएम लेके क्या बच रहा है। ln2 बचेगा सर। ln हाँ ln2। शायद तक तुम्हारी कैलकुलेशन तो मेरे से भी अच्छी होने लगी है, और मुझे ये चीज अच्छी लगती है टीचर को। ln2 कांस्टेंट है तो सर क्या लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ Difference लिमिट of limit. π/8 into ln2। चमका। यस यस सर। एक बार नोट करो, फिर मैं तुमको बताऊंगा तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखना है। अमन क्लियर है। यस सर। ईजान तेरे को। यस सर। चिन्मय। यस सर। कजिन सर। वाले जो, हाँ बेटा। सर मेरी तो आंख जल रही है अभी ये स्क्रीन देख देख के। 10 मिनट और है, ठीक है। गेम कम खेला कर, ठीक है। नहीं, वो तो खेलते नहीं हूँ मैं तो ऐसे ही मैं अभी वैसे भी अभी पता नहीं क्यों हो रहा है आज। कभी कभार होता है, मेरे को भी आज तो हो रहा था बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि आई कुछ सर आंखों अभी कुछ। हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। ये कौन बोला ये। लॉयर। यार इसकी लॉयर। इसकी पीटीएम करानी पड़ेगी मेरे को। अब मैं उसका समझाऊं बेटा। यस सर। अब बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, जो जिनको बोर्ड के लिए बेचारे सोच के आते हैं, उनका भी कुछ भला कर दूं। बोर्ड में मान लो ये वाला क्वेश्चन आ जाए 0 से क्या, π/4। तो बोर्ड में ना एक्चुअली एनसीईआरटी क्या कहते हैं, 0 से लेके ना आप आदत वो मत करो। एनसीईआरटी बोला आप वो ही लगाओ a + b - x। एनसीईआरटी को 0 से वो नहीं करता, 0 से भी स्टार्ट हो रहा है ना, तब भी वो क्या करेगा, अपर वो वाला यूज करता है एनसीईआरटी। हाँ सर। तो उसमें क्या होगा, तो तुमने आई जब ये वाली आदत यूज करते हो तो तुम तो फिर आई मान लेते हो सवाल को, तुम्हारी तो आदत यही है ना। 1 और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना सिखा रहा हूँ। अब फिर क्या करते हैं, इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड। हाँ सर। जैसे ऐड करोगे ना सवाल वही बन जाएगा। सोचो कि ln2 बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना, मैं इतना ऐड नहीं करके दिखा रहा, पेपर में तुम्हें ऐड करके दिखाना है, इन वो दोनों को ऐड करोगे कट जाएगा। π/4 है तो π/8 हो जाएगा। π/4 ln2 और फिर 2 इधर से कूद जाएगा।
हाँ सर। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला एग्जैक्ट। बताओ किससे छोटा जल्दी सवाल हो गया। हालांकि ये इसमें तुम बोलोगे इससे, अरे भाई इसको ऐसा नहीं है, इसको ऐड करना है फिर प्रोडक्ट करना है। एक एग्जाम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। कितने क्वेश्चन दो होमवर्क में आज? आपकी मर्जी। डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेरे पास शीट पड़ी हुई है। ओ हमारी किस्मत भी अच्छी है, शीट तो सामने पड़ी थी। 5 दूं, 5 चलेगा? हाँ सर चलेगा। वैसे तो मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं दूंगा ताकि, क्योंकि मोनोटोनिसिटी की शीट भी चल रही है।